हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो आज से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए हिंदी का जो वर्णिका बुक होता है उसका हम लोग तो 5 कहानी होता है, तो उसमें हम लोग चैप्टर वाइज पांचों कहानी के ऑब्जेक्टिव को करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पहला कहानी जिसका नाम है दही वाली मंगवा, ठीक है, इसका 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और अगर आप लोग इस 50 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, ऑल सब्जेक्ट का करना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मंगवा। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मंगवा। ठीक है, यहाँ से देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगवा क्या खाती थी। 2025 का ही क्वेश्चन है, तो पान और सुपारी खाती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जागता है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है मंगवा का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। यह हो जाएगा कन्नड़ कहानियाँ से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसका जो भाषा है कन्नड़ ही है। ठीक है, अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है, यानी कि अवलूर के पास एक गांव था जिसका नाम था वेंकटपुर और वहां पर मंगवा रहती थी। ठीक है, चलिए मंगवा किसके लिए मिठाई रखी थी, तो अपने पोता के लिए रखी थी। ठीक है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है मास्टी वेंकटेश अयंगार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगवा कहाँ की रहने वाली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकटपुर जो कि बेंगलुरु में पड़ता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मंगवा को किसके साथ विवाद था, तो उसके बहू नजम्मा के साथ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यह भी 2025 का क्वेश्चन है। दही वाली मंगवा कहानी के कहानीकार कौन है, ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कहानीकार कौन है, तो इसका हो जाएगा श्रीनिवास। ठीक है, चलिए अगला है दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इसका हो जाएगा मंगवा। दही वाली मंगवा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, तो कहाँ से लिया गया है, तो बेंगलुरु से। अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगवा की कहानी किसे संदेश देती है, तो ये बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंगवा क्या बेचती थी, तो मंगवा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगवा के गांव का नाम था क्या, तो वेंकटपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंगवा क्या खाती थी, तो मतलब खाना तो खाती थी, उसके अलावा क्या खाती थी, तो पान और सुपारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंगवा ने बेटे से अलग होने को कहा, मंगवा ने मतलब कब से कहा था, तो दोपहर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंगवा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि मंगवा जो है मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, तो मंगवा के गांव का ही था, वेंकटपुर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है रंगप्पा मंगवा से कहाँ मिलता था, तो कहाँ मिलता था, तो कुएं के पास। अगला है क्वेश्चन रंगप्पा था क्या था, तो जुआरी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, तो किसको दिया है, तो बहू को दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगवा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, तो माँ जी के पास। चलिए अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो हम बताए थे 6 जून 1891 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है मंगवा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो कौन मांग रहा था, रंगप्पा जो कि एक जुआरी आदमी था। चलिए अगला क्वेश्चन है मंगवा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, तो बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। जब नजम्मा जो है मंगवा की बहू अपने बेटे को पीट रही थी तो इसी में विवाद हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि BR नारायण जो है वो किस कहानी का अनुवाद किए हैं, तो दही वाली मंगवा को हिंदी में अनुवाद किए हैं। ठीक है,
उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति जो है किस कहानी की है? तो ये हो जाएगा दही वाली मंगवा। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगवा कहानी किस भाषा में है? तो कन्नड़ भाषा में है। ठीक है, हम ऑप्शन नहीं बोल रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लग जाएगा। आप लोग याद जरूर कीजिए सभी क्वेश्चन को। ठीक है, अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं आपका जो पड़ता है वो रास्ते में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, मंगमा को किसके साथ विवाद था? तो बहू से विवाद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नजम्मा मंगमा की कौन थी? तो बहू थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही? ये जो कथन है किनका है? तो मंगमा का है। ठीक है, अगला है, मंगमा कहाँ की रहने वाली है? तो मंगमा जो है अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है, वो गांव का नाम है वेंकटपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो आपको बता दिए कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोता के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दही वाली मंगवा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया था? तो मजबूरी में किया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो कोलार कर्नाटक यानी कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। ठीक है, लड़का अगर उधम करता है तो मना करने का हक मुझे नहीं है, ऐसा कौन कही थी? तो ऐसा नजम्मा कही थी, जो कि मंगवा की बहू है। ठीक है, नेक्स्ट है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुआ, यह जो कथन है किनका है? तो ये मंगवा का कथन है। ठीक है, चलिए अगला है, दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? तो अमराई का कुआं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथे गुलू के लिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 1968 ईस्वी में मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बारी का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना, ये जो परंपरा है इसी को बारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा कौन कहा था? तो ऐसा मंगमा कही थी जब माँ जी के पास गई थी दही लेकर, और जब माँ जी वहाँ पर नहीं थी उसका बेटा आया था दही लेने, तब कही थी। ठीक है, नेक्स्ट है, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा कौन कर रही है? तो मंगमा कर रही है माँ जी को। ठीक है, नेक्स्ट है कि मंगमा जो है, मंगमा का मिठाई कौन लेकर भाग गया था? तो मंगमा जो है मिठाई लेकर आ रही थी डब्बा में, तो वहाँ पर एक चिड़िया आ गया, कौवा आ गया और कौवा लेकर के भाग गया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। रंगप्पा ने मंगमा से क्या मांगा? तो रंगप्पा जो है चूना एवं पान मांगा था। चूना मांगा था, दूसरा दिन जो है कर्ज मांगा था। ठीक है, उधार पैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? तो उसकी जो बहू थी जिसका नाम था नजम्मा। मखमल के ब्लाउज में कितने रुपये लगते थे? तो 7 से 8 रुपया लगता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 8 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? तो पोता जो है दादी के साथ जहाँ जाती थी दादी दही बेचने, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु जाने के लिए जिद करने लगा था। ठीक है, तो ये जो आपका है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला चैप्टर जिसका नाम था दही वाली मंगमा, इसका कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग इस 50 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग चाहते हैं कि हम 5 चैप्टर का करा दें, सभी विषय का कराएं, तो आप लोग हमारे चैनल से अब जुड़ जाइए। अब आपका जो है रेगुलर वीडियो आना शुरू हो गया। ठीक है, हम थोड़ा बिजी थे इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अब जो है हम रेगुलर वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और कम समय में ज़्यादा चीज़ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे 8 से 10 मिनट में आपका जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इससे आपका जो है टाइम का भी बचत हो गया और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद भी हो गया। तो चलिए इसी प्रकार से मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।